जी नमस्कार, मैं अमर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमर शर्मा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टैप 1 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम टैप नंबर 2 की ओर लेके चलते हैं आपको। टैप नंबर 2 की ओर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। चूँकि टैप 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, टैप 2 में हम चलते हैं कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ तक हम लोग कल पिछले क्लास में वीडियो कल कंप्लीट कर लिया था। इस क्वेश्चन से अगर बात हम करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से दोनों सालों का अंतर आना शुरू हो गया है। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज धन ब्याज का अंतर निकालना होता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में 3 साल का रहेगा, किसी किसी में हाफ ईयरली रहे क्वेश्चन में, तो कैसे शो कर रहे होंगे वैसे हम पहले बेसिकली समझते। क्वेश्चन में एक फार्मूला आपको पता है कि 2 साल के CI और SI का जो अंतर होता है इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बट्टे 100 पावर स्क्वायर होता है। उसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो फार्मूला आता कहाँ से है, समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल अगर आप P रुपया लगाते हो, बाद में कि हम टोटल बिना पेन लगाए भी कैसे बनाएंगे। हम बार बार कहते हैं क्वेश्चन में, कुछ आप टाइम पेशेंस रखिए, अपने आप ये समझ में शुरू हो जाएगा आपको कि 2 साल की अगर बात हम करें क्वेश्चन में, तो 2 साल में हम अगर निकालते हैं और रेट को अगर हम R% अगर बात करेंगे, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल का रेट बटा 100। ऐसे हम क्वेश्चन में कर रहे होंगे। मतलब इसको सॉल्व करें क्वेश्चन वाला पहले यहाँ पर, तो ये हमारा होगा PR बटे में 100, इतना रुपया इंटरेस्ट हमारा मिलेगा। इसको हम ऐसे ही रखते क्वेश्चन यहाँ पर, इतना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि दूसरा साल की बात भी अगर करेंगे हम, ये तो हमारा पहला साल का था, तो हम प्रिंसिपल का R% रेट है तो R% रेट लगाते हैं हम, इतना % इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा साल की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो प्रिंसिपल का R बटे 100, मतलब R बटे 100 करेंगे तो इतना रुपये इंटरेस्ट तो हमको सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक का मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, हम दूसरे साल में जब जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसी चीज़ को हम लोग प्रिंसिपल का R इंटू टी R बटे 100 और फिर से इसी का R बटे 100 करते क्वेश्चन में, जिसको हम लिखने की कोशिश करते हैं हम, तो इसी को हम लोग बेसिकली डिफरेंस बोलते हैं। 2 साल और 1 से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, आपको पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो इसी को हमने बताया था कि 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है ये वैल्यू होता है, जिसको हम अगर लिखते क्वेश्चन आप तो D से डिफरेंस अंतर की अगर बात करेंगे तो प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ पर रख लेते क्वेश्चन में, तो R बटे 100 गुणा में है तो R बटे 100 और इसका स्क्वायर हम बोल सकते हैं क्या। तो यही फार्मूला हो जाता है D बराबर, यहाँ से फार्मूला निकल के आता है, जिसको हम लोग रट लेते हैं क्वेश्चन में कि डिफरेंस 2 सालों का रहेगा तो क्वेश्चन में कैसे करेंगे, 3 साल का भी रहेगा तो कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि ऐसे अगर नहीं भी याद रहेगा तो बना रहे होंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक करके इसको देखिए। पहला हम मेथड की बात करते क्वेश्चन में, फार्मूला अगर हमको पता है तो फार्मूला रटने अगर हमको आता है तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत है, अच्छा है फार्मूला, उसको आप ध्यान रखोगे तो आपको बन जाएगा। प्रिंसिपल ही आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल बड़ा पता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि 2 साल का 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो अंतर बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में R बटे 100 पावर टाइम होता है, पावर स्क्वायर होता है। 2 साल पावर टाइम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 साल में चेंज हो जाता है, तो 2 साल है तो 2 साल लिख दे क्वेश्चन वैल्यू। अंतर हमको दिया हुआ क्वेश्चन कितना का अंतर दिया हुआ है, 15 रुपया का क्या, तो अंतर और 15 लिखेंगे। प्रिंसिपल पता नहीं तो प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, R बटा 100 करेंगे क्वेश्चन में और इसका पावर स्क्वायर वैल्यू लिखा हुआ, पावर स्क्वायर वैल्यू हमको यहाँ पर। तो प्रिंसिपल अगर हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हम देख रहे हैं कि R का जो मान है वो कितना है आपका 5% है। रेट आपको 5% है, तो रेट के जगह पर 5 लिख दे क्या, और 5 से अगर काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 20 मरतबे क्या, 1/20। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 15 इक्वल टू P इंटू 1/400 वैल्यू निकल के आएगा हमको। ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, नीचे 20 है तो 20 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर, अब देखिए 15 चौका 60 गुना जब क्वेश्चन में कर रहे होंगे तो इक्वल टू 6000 आ जाएगा। क्रॉस गुना करते यहाँ पर तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा 6000, और वही हमको प्रिंसिपल निकालना था। ये भी अच्छा था, इस फॉर्मूला को याद अगर रखते क्वेश्चन में तो निश्चित रूप से आपको आसानी से बन सकता है।
हम क्या कहते हैं क्वेश्चन यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। हम आपको दूसरा मेथड से लेके जाते हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इसमें आपको टाइम कम लगेगा। फार्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं अगर याद है इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर कि बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें अगर आपको ज़रूरी अगर आप पता है तो हम 2 साल का होगा 3 साल का होगा, केवल उस कॉन्सेप्ट पर लेके जा रहे होंगे। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे ध्यान दे करके तो रेट हमारा 5% है, टाइम कितना है 2 वर्ष। अगर आपको पता होगा पहले से तो रेट की अगर बात हम करना चाहें क्वेश्चन में तो 5% के रेट से 2 साल को चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 हो जाएगा, क्योंकि 2r.r² होता है। जैसे हम इसको लिख देते पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात हम करेंगे यहाँ पर तो हम कहते हैं कि रेट हमारे पास पता है 5% रेट हमको दिया हुआ है, और वहीं पर टाइम की बात अगर करते क्वेश्चन में तो 2 साल दिया हुआ है, और CI और SI का जो अंतर है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अंतर जो दिया हुआ है वो 15 रुपया लिखा हुआ है। तो हम क्वेश्चन में इसको थोड़ा समझाने की कोशिश ये करते हैं कि जब 15 रुपया अगर लिखा हुआ है तो हम अपने अनुसार से R को जब हम T से गुना करेंगे तो R इंटू टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको सिंपल में बताए थे हमने कि इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम। R इंटू टी इक्वल टू इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तब 5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तब 5 दूना कितना 10, और ये सब आपको माइंड में करना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो फार्मूला होता है उसका 2r पॉइंट में r² होता है, जहाँ पर 2 डिजिट इसको लिखा जाता है। तो r की वैल्यू अगर बात करेंगे तो r हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 5, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 25, डेसिमल बैठा देंगे वहाँ पर हम, और 5 दूना 10 होता है, मतलब कितना 10.25। तो इसको हम सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो SI हो गया हमारा 10 और CI हो गया 10.25। दोनों का अंतर हमको 15 लिखा हुआ है, हमको प्रिंसिपल फिलहाल पॉइंट करना है। 15 दिया हुआ अंतर, लेकिन यहाँ पर अंतर अगर देखिएगा तो कितना का अंतर 0.25 का अंतर है क्या। अरे SI CI का अंतर दिया हुआ है तो परसेंटेज में ये भी तो SI CI का अंतर ही है, कितना 0.25। तो 0.25 इसको लिखेंगे, और प्रिंसिपल परसेंटेज में ऑलवेज 100 होता है। तो पॉइंट हटाइए क्वेश्चन में यहाँ पर तो 00 आपका हो जाएगा, और 25 से काटेगा 25 चौका 100 हो जाएगा, 15 चौका 60, मतलब इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो 6000 रुपये निकल के आएगा। हम कहते क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लेके चलेंगे, आपका माइंड काम करना चाहिए। इसमें इतना चीज़ लिखे, ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, हम केवल समझ सकते हैं यहाँ पर कि 5% का रेट अगर दिया हुआ है तो 5% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10.25% और सिंपल इंटरेस्ट होता है 10%। तो दोनों का अंतर होता है 2.5%, 0.25%। वो अंतर बट्टा अंतर कर दिए, प्रिंसिपल 100% होता है, निकाल दिए क्वेश्चन में यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हमको ऐसे बनाना है। अगला क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आप या तो फार्मूला पर इसको लेके जाइए, नहीं तो हम क्या क्वेश्चन में करेंगे इसको थोड़ा ध्यान देके देखिए। आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तब फिर बेसिक से हम बताएंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, तो हमारे पास जो अंतर लिखा हुआ है 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया 65 रुपया का। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 65 रुपया का दिया हुआ है। अच्छा, आप देखिए 10% के रेट से 2 साल का साधारण ब्याज 10 दूना 20% हो जाएगा, क्योंकि R इंटू टी होता है। R को जब हम T से गुना करेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो हम क्वेश्चन में करेंगे 10% है, टाइम हमारा 2 साल है, तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा रेट। और वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 2r पॉइंट में r² होता है। हमने अभी बहुत देर से बता रहे क्वेश्चन में 10 का अगर बढ़ते क्वेश्चन में स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन में तो 100 हो जाएगा, और 100 में 00 लिखते क्वेश्चन में वैल्यू पॉइंट लिखेंगे 10 दूना 20 एक 21 हो जाएगा 21%। तो अंतर वैल्यू कितना का हो गया, यहाँ पर हमको कंपाउंड 21% है और सिंपल 20% है। तो अंतर अगर देखेंगे क्वेश्चन में तो हमको 1% का अंतर दिख रहा है, तो हम कहेंगे अंतर बट्टा अंतर लिखेंगे और हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होता है 100%। तो 65 को जब 100 से गुना करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 6500 रुपया, और यही हमको निकालना था। क्या आपको समझ में आया? नहीं तो फिर आपको फार्मूला बिठाना पड़ेगा कि CI का जो अंतर है 65 इक्वल टू R/100। तो R आपको लिख क्वेश्चन वाला पर कितना R/100 प्रिंसिपल इंटू में R/100। तो R का मान कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है क्या, 10/100 करिएगा, पावर स्क्वायर करिएगा, 0 0 कैंसिल,
यहाँ से सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल इक्वल टू 1/10 का मतलब स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 100 से गुना करेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, ये 6500 रुपया हो जाएगा। वही चीज़ हमको निकालना था। हम दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो ये टाइप जो है वो बहुत ही ईजी टाइप है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से क्लियर करते हैं। क्या देखिए तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, इस चीज़ को माइंड में कैलकुलेट करना है। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे माइंड में कैलकुलेट कीजिए, देखिए बनेगा क्या। ये टाइप हम बहुत कम समय में कवर कर रहे होंगे, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत है कि इससे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी आपको 2 वर्ष का अंतर 3 वर्ष का अंतर दिया रहे तो ऑलवेज हम अंतर बट्टे अंतर कर लेंगे और प्रिंसिपल के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 वर्ष के 4% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 800 रुपये लिखा हुआ है। धनराशि कितना है? तो कोई आदमी आपसे पूछे कि 4% के रेट से CI कितना होगा, तो आपको कहना पड़ेगा कि 2r.r² होता है, या हम a+b पर लेके जाएंगे क्वेश्चन में। तो हमारा 2r.r² का मतलब r का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 2r का मतलब 4 दूना 8%। इसका मतलब हम अगर लिखेंगे अंतर, तो अंतर हमारे क्वेश्चन के अनुसार से 800 और हमारे अनुसार से 8.16 वैल्यू अंतर हो जाएगा। 2r.r², r का जब स्क्वायर करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 2r मतलब 8। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल ऑलवेज हमारा कितना होगा, 100। और यही प्रिंसिपल इसको कैंसिल करते क्वेश्चन में, चूँकि हमको धनराशि फाइंड करना है। पॉइंट अगर हटाते क्वेश्चन में वहाँ पर, तो पॉइंट हटाने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक और 0 से गुना हो जाएगा, मतलब 100 से और गुना कर लेते पहले वहाँ पर हम। जब मल्टीपल इसको कर रहे होंगे तो देखिए तो कटेगा क्या, 8 से काट लीजिए क्वेश्चन में, 8 से काट के क्वेश्चन वाला पर, तो 8 का 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 से ये 100 मरतबे कट जाएगा क्या, 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपया है। धनराशि ज्ञात करना, प्रिंसिपल कितना होगा सो फाइंड करना है। अब देखिए तो ये कटेगा वैल्यू पर, अगर हम कैंसिल करें क्वेश्चन वैल्यू कितना मरतबे कटेगा, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आप काटोगे तो 102 है, 8 से काटे 8 का 8, 0 8 दूना 16 वैल्यू 102 हो गया आपको 8 टाइम्स कैंसिल किए तो। और अगर हम 100 से इसको मल्टीपल किए थे क्वेश्चन में, 800 वैल्यू हो गया। अब कटे क्वेश्चन में कितना, 51 से काट लीजिएगा क्या, ये 51 वैल्यू आपका हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50। और ये हमारे क्वेश्चन में 50,000/51, और 50,051/51 का मतलब आपका हो गया कि चूँकि ये लगभग आपको एक मरतबे लगेगा। देखिए अगर ध्यान आप देखो, ध्यान देकर समझेंगे तो इसको अप्रॉक्स में अगर 51 है तो इसको 50 अगर मान लेते तो कोई, चूँकि हमको जो धनराशि है राउंड फिगर में सारा नंबर दिया हुआ है, तो 51 था, उसको अगर 50 मान लेते क्वेश्चन में तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा, मतलब इसको 100 मान लिए वैल्यू वहाँ पर, तो वैल्यू जो बचा हमारा कितना बच गया, 10,000 क्या। तो जब आपके राउंड फिगर में नंबर दिए हुए हैं, अगर पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं डी नंबर ऑप्शन, जो कि 10,000 आपके प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो जब आपकी वैल्यू नहीं कट रही होती है तो आप इस तरह से दिमाग भी लगा करके काट सकते हैं क्वेश्चन। अगला लेके चलिए, अगला क्वेश्चन में देखिए कितना आपको आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर बात आप करोगे, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान दे करके क्या कह रहा है प्रश्न में, कि यदि ब्याज की वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो किसी धनराशि पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 28 रुपया का है। कहते ब्याज की वार्षिक दर अगर 6 कर दी जाती है तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना का अंतर आएगा सो फाइंड करना है। दोनों तरह के ब्याजों में कितना का अंतर आएगा वो फाइंड करना है। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम कहते क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर हम रेट की अगर बात करेंगे या टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमको 2 ईयर लिखा हुआ है, और अगर रेट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो रेट हमारे पास दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है। इस दोनों को मल्टीपल अगर करोगे यहाँ से, ये दोनों को मल्टीपल करने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमको निकल जाएगा R/T, मतलब 20% सिंपल निकल जाएगा। वहीं कर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालेंगे यहाँ पर तो 21% निकल के आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2r.r² लगाते हैं हम, a+b प्लस में a/100 भी लगा सकते वैल्यू यहाँ पर हम। और हम कहते क्वेश्चन यहाँ पर कि हमको इसकी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे इन दोनों का अंतर हमको कितना का, 1 का, और क्वेश्चन के अनुसार से 28 रुपये का अंतर दिया हुआ है, तो 28 जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। कहते क्वेश्चन यहाँ पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर वो 28 रुपया है।
तो 2 वर्ष का SI हमको हो गया 20% और CI हो गया 21%। दोनों का अंतर कितना का? 1% का, और 1% की वैल्यू 28 रुपया है। तो हमको क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपको ब्याज 6 माही कैलकुलेट किया जाता, तो हम क्वेश्चन में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर टाइम की अगर बात क्वेश्चन में करेंगे तो 2 साल है, 2 ईयर है, तो 2 से अगर गुना कर देते क्वेश्चन में तो कितना साल का बन जाएगा? 4 साल का बन जाएगा। और अगर रेट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो रेट हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन में कितना परसेंट? 10%। इसको 2 से भाग करिए क्वेश्चन में, प्रति कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा रेट। तब 5% के रेट से, चूँकि 4 साल की अगर बात हम करेंगे, इसको 2 साल और 2 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 ईयर और 2 ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी आपको 4 साल का निकालिएगा। तो 5% के रेट से 2 साल का होता है क्वेश्चन में 10.25%, और 5% के रेट से 10.25%, 10.25%। इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर, तो ये A+B वाला पर लेके जाएंगे क्वेश्चन में, चूँकि स्क्वायर करना पॉइंट में दिक्कत आपको हो जाएगा। 2r स्क्वायर करेंगे तो ये 1025 है लगभग। 10.25 का मतलब पॉइंट अगर नहीं काउंट करते 1025 दिखाई देगा हमको यहाँ पर। तो A+B पर अगर लेके जाते हैं यहाँ पर, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 10.25 मतलब 20.5 हो जाएगा। 20 पॉइंट कितना? 5, 20.5 कहेंगे वैल्यू उसको हम। और प्लस में AB/100 होता है, AB/100, इसका मतलब 10.25 का स्क्वायर कर रहे होंगे, 10.25 का स्क्वायर, चूँकि 2 बार गुना करेंगे, A भी उतना ही, B भी उतना ही है। तो कैंसिल क्वेश्चन में करते हैं, 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 25, और 102 का स्क्वायर करेंगे क्वेश्चन में, 102 का स्क्वायर, तो 100 से 2 अधिक है तो इसको हेलो 0.4 हो जाएगा, और 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। जब मल्टीपल करेंगे क्वेश्चन में तो 5 दूना कितना? 10, 10 से 20 हो जाएगा, तो 0, 2, 1, 0 आप इसको मल्टीपल करके आएगा। मतलब इस दोनों को गुना करते हैं हम, 102 गुने 5 गुने 2 करते हैं, तो निकलता है क्वेश्चन आप कितना? ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0, 5, 0, 1 आ जाएगा। दशमलव बैठाइएगा तो 2 अंक, स्क्वायर है तो 4 अंक, और 100 से भाग करेंगे 6 अंक, 2, 2, 4, 2, 6, मतलब 1.050625 निकल के आएगा। अब यहाँ पर जोड़ लेते क्वेश्चन, यहाँ पर अप्रॉक्स में ही लेके जाते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट लिखे क्वेश्चन वैल्यू हमारा 1.15 1.1 है ना, सॉरी 0 है, 1.05, इसके बाद 0 है तो छोड़ देते हैं हम। अब इन दोनों को जोड़ें क्वेश्चन वाला पर, तो जोड़ने के कितना आ जाए क्वेश्चन? देखिए तो 21.55 आएगा क्या? 21.55%। अब क्वेश्चन में कह रहा प्रश्न में ये चीज़ कि बताइए हमको यहाँ पर कि इसका जो वैल्यू लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो, उसका अंतर कितना है। तो देखिए इसका सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 20% ही है हमारा, और चूंकि इसको भी 4 से गुना कर क्वेश्चन में करोगे तो यहाँ भी बात 5 का 20% ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कंपाउंड जो आया हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पर 21.55 वैल्यू निकल के आया, तो अंतर हमारा कितना क्या आ गया? देखिए तो 0.55 1.55 का क्या, इसको सॉल्व क्वेश्चन में करेंगे तो 1.55 का अंतर आया। तो कैंसिल करते गुना करते इस वैल्यू को हम, गुना जब क्वेश्चन में कीजिएगा तो 28 पंचे गुना कीजिए, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140 क्या? तो 140 का लिखिए क्वेश्चन आप पर, 0 लिखिएगा, पॉइंट बैठा क्वेश्चन 2 अंक के बाद बैठाना है। कैरी आपका 14 बचा आपका, फिर 28 पंचे 140 होता है, 140 में 14 को जोड़िए क्वेश्चन में, 100 कितना? 54 का 4 लिखिएगा, कैरी कितना बचेगा आपको यहाँ पर? 15। 154 का मतलब क्वेश्चन में 4 लिखेंगे, कैरी बढ़िया 15 हमारा, और 28 से 28 प्लस में 15, तो 28 को जब जोड़ेंगे क्वेश्चन में इस वैल्यू को, तो 8 5 कितना? 13, 8 5 13, और 2 1 3, 1 4 हो जाएगा क्या? 43 वैल्यू क्वेश्चन आप पर, पॉइंट में कितना वैल्यू आप पर? 41 क्या? 43.41, मतलब 43 वैल्यू यहाँ पर हमने अप्रॉक्स में रखा था क्वेश्चन में, 43 पॉइंट कितना? 4। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जब CI के क्वेश्चन में जब पूछा जाता है क्वेश्चन वाला पर, मेंस में अगर आपको पूछा जाता है या टियर 1 में, तो कुछ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि उससे घबराना नहीं, लैंग्वेज अगर पता चल जाता है तो आसानी से क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा था आपको वहाँ पर कि ब्याज की वार्षिक ब्याज संयोजित किया जाता है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 2800 रुपया है। तो हमने यहाँ पर 2 वर्ष का SI निकाला था, 2 वर्ष का CI निकाला था, दोनों का अंतर 1 रुपया का, लेकिन क्वेश्चन में 28 रुपया का था, 28 बराबर 1 यूनिट। यहाँ से अगर 100 से गुना कर देते तो प्रिंसिपल हमको मिल जाता, लेकिन प्रिंसिपल तो आंसर में दिया हुआ है नहीं,
क्वेश्चन कहता है कि जब उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करते, जब उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करते तो अंतर कितना का होता, साधारण ब्याज का और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना का होता। तो हमने कहा जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो रेट हमारा आधा हो जाएगा और टाइम दुगुना हो जाएगा। जो 2 साल था वो 4 साल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 10% था वो 5% में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली होता है, ये प्रत्येक वार्षिक रहता है। तो 2 साल 4 साल को हमने 2 साल में कन्वर्ट कर लिए। हालांकि ये रेयर ऑफ केस क्वेश्चन आता है वहाँ पर, अगर ऐसा आता है तो आप इस तरह से बांट करके बनाइए। 10.25 को तो a प्लस बी पर लेके गए हम। a प्लस बी का मतलब a प्लस बी को जोड़ेंगे क्वेश्चन में तो 10.25 प्लस 10.25 तो 20.5 हो जाएगा। चूँकि आपको फार्मूला पता है क्या होता है, पता है a प्लस में b और प्लस में ab बट्टा 100, ab बट्टा 100 होता है। तो हमने कहा कि इसको जब जोड़ेंगे दोनों को तो 10.25 आएगा और a इंटू बी का मतलब दोनों को गुना, तो दोनों को जब गुना हमने किया क्वेश्चन आप पर तो 1.050625 आया। हमने अप्रॉक्स में निकालने के लिए मात्र दशमलव के बाद 2 ही अंक रखे क्वेश्चन 1.05। अब दोनों को जोड़ दिए तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 21.55 आ गया। कब? जब उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तब। तो 20% हमारा सिंपल इंटरेस्ट था और हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तब आ गया 21.55। तो अब इन दोनों का अंतर कितना है, हम इन दोनों के अंतर की बात कर रहे हैं। इन दोनों का अंतर कितना का है, तो अंतर है हमारा 1 पॉइंट कितना का 05 का क्वेश्चन में यहाँ पर, सॉरी 1.55 का, और यही अंतर हमको निकालना था। इसी अंतर से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो वैल्यू 43.41, मतलब इसको गुना कर पूरा अंक लेते तो आपको 41 निकल के आ जाता। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए कितना आपको आएगा। देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देके देखोगे तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखो कि राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक जोड़े जाएं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना दिया हुआ है, 244 रुपया। देखिए समझाते हैं। हमको क्या पता है क्वेश्चन में ना पहलू कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात हम करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखे क्या रहे हैं कि टाइम जो हमको लिखा क्वेश्चन में 1.5 साल दिया हुआ है। 1.5 साल का मतलब 3 बटे कितना 2 साल, और 3 बटे 2 साल का मतलब दोगुना करना हमको, जो कि हाफ ईयरली है। तो टाइम हमारा क्वेश्चन में 3 साल हो जाएगा, या 3 क्वार्टरली कह लीजिए, 3 हाफ ईयरली कहिए, एक ही चीज़ है। उससे कोई मतलब आंसर पर नहीं होता। जैसे समझने, चूँकि जो चीज़ आपको समझ में आ जाता है वो आपको समझना है। रेट हमारा 10% है और हाफ ईयरली होगा तो हमारा 2 से भाग करेंगे, कितना परसेंट रेट हो जाएगा, 5%। अब यहाँ से हम क्या कहते हैं कि अगर हम SI निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं, तो हमको पता है क्वेश्चन में कि R को T से गुना करेंगे, 5 कितना परसेंट, 15% हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन। और वहीं पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो पता है वैल्यू वहाँ पर कि 3R पॉइंट में 3R² और कॉमा R³ होता है। आपको पहले फार्मूला लिखा चुके क्वेश्चन में ना पढ़, आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो को आराम से देखिए। अगर आपको दिक्कत है तो फिर कमेंट करके लिखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है ये 3 साल के लिए। चलिए R की बात अगर करेंगे तो R हमारा कितना है 5%। तो 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125, कितना होता है, तो हमको 2 ही अंक लिखना है, तो कितना मात्र लिखेंगे हम 25। कैरी बचा कितना हमारा 1। R का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 दिया, कितना 75। R का स्क्वायर का मतलब R हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया कितना 75 और प्लस 1 76, तो 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट बैठाते क्वेश्चन वैल्यू, अब यहाँ पर डेसिमल बैठाते हैं। अब यहाँ पर गुना करेंगे क्वेश्चन में, तो 5 को 3 से गुना करें, 5 या 15, तो वैल्यू हमारा जो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा आपको यहाँ पर कितना 15.7625 निकल के आएगा आपको यहाँ पर इतना %। और आपके जो अंतर लिखे हुए हैं वो अंतर आपको दिए क्वेश्चन में कितना रुपया 244 रुपया अंतर है। आप अपने अनुसार से अंतर को देखिए। यहाँ पर अंतर अगर देखेंगे तो अंतर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, वहाँ पर कितना का 0.7625 का अंतर है, और आपको अंतर ही निकालना है। तो हम यहाँ पर अंतर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो अंतर आपको निकालते हैं यहाँ पर 0.7625 और प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना होता है 100 होता है। पॉइंट हटाइए क्वेश्चन में तो 00 मतलब 4 को 0 आपको निकल के आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल अगर करोगे तो 25 से काट लेते हैं, चूँकि 25 के मल्टीपल में है, तो 25 से अगर काटेंगे वाला पर तो काटिए, 25 तिया 75 हमारा हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 25 तिया 75
वैल्यू 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 25 पंचे 125 मतलब 305 हो जाएगा क्या। अब 25 चौका 100 क्वेश्चन में कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन 25 चौका 100 कैंसिल कर लिए हम, और अगर हम और काटते क्वेश्चन में 5 से अगर काट लेते हैं हम, तो काटिए 5 छक 30 हो जाएगा, और 5 एकन कितना 5, 5 से काटे क्वेश्चन में 20 मरतबे, मतलब ये वैल्यू निकल गया क्वेश्चन में 200। 5 से काट लिए क्वेश्चन में, तो 5 छक 30 और 5 एकन 5 61 मरतबे कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 से काटे क्वेश्चन में 5 दूना 10, और ये 3 गो जीरो था, 5 से कैंसिल किए मतलब 2000 निकल के आ जाएगा 5 से काटने पर। अच्छा 61 से क्वेश्चन में काटोगे इसको, तो 61 चौका होता है 4 मरतबे, 4 छक 24, 24 दूना कितना 48, मतलब आपके जो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा वो 48,000 रुपये प्रिंसिपल आपका निकल के आएगा। आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ तो 48,000 उसको बनाइए, फिर एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। वह राशि ज्ञात कीजिए 1.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है एवं चक्रवृद्धि ब्याज और उसके सामने ब्याज का जो अंतर है 244 रुपया है। हम कहते हैं 1.5 साल का मतलब टाइम को दोगुना करेंगे तो 3 साल हो जाएगा, और 3 को गुना इसको आप करेंगे तो 5% हो जाएगा। 5 से गुना करते 5 या 15। आपकी दिक्कत अगर है तो यहाँ भी आप गुना कर सकते हैं क्वेश्चन में, 10 को 3/2 से गुना 15% ऐसा ही निकल के आता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब क्वेश्चन आंसर गलत रहे क्वेश्चन उससे टेंशन मत लीजिए, मेथड आपका सही होना चाहिए, तो फिर तो आंसर आपको गलत है उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। देखिए CI निकालने के लिए 3r पॉइंट 3r स्क्वायर पॉइंट r कॉमा होता है हमारा। 5 का क्यूब क्वेश्चन में करेंगे 125, 25 लिखेंगे, 1 कैरी बचा, 25 तिया 75, एक 76 वैल्यू, 5 तिया 15, अंतर निकले क्वेश्चन में कि 7625 का अंतर। अगर हम 244 है ना 244, और अंतर हमारा 0.76 का 100 प्रिंसिपल के लिए 4 अंक दशमलव के बाद था, 4 को जीरो बैठा दिए थे। अब कैंसिल किए थे 25 तिया 75, एक बचा, 2 12 पर नहीं लगेगा, जीरो बैठाना पड़ेगा, 25 पंचे हो जाएगा 125 वैल्यू, वहाँ पर 25 चौका 100 वैल्यू निकल के आ गया हमारा। अब 5 से काटे क्वेश्चन में, तो 5 छक 30, 5 एकन 5 61 मरतबे, 5 दूना 10 मतलब 200, 2 20, 3 गुजरी 2000 वैल्यू निकल के आ जाएगा। 61 से काटिए क्वेश्चन में पर। अच्छा ये 4 चौका 16 ना, गलती गुना ही तो गलती किए राम, हम लोग आंसर गलती कर रहे थे। अरे 4 को 4 से गुना करोगे 16, 16 दूना कितना 32, यहाँ पर 32,000 ना होगा, आंसर तो दिया ही हुआ है। हम लोग 48,000 गुना कर करके, कहाँ ध्यान था आपका। 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 दूना 32, 32,000 ऑप्शन नंबर सी में तो है ही, गुना करते गलती यहाँ पर। प्रोसेस जब आपका सही होगा तो कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना है तो गुना भाग में तो थोड़ा सा गलती आपकी हो सकता है, लेकिन दिक्कत यही है कि प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हो प्रश्न में, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा क्या। कहते हैं कि एक न्यूज अखबार में ये हंसी का एक बात है कि अगर एक पति अपने सुबह सुबह का आदत था उसको पेपर पढ़ने का, तो एक दिन सुबह सुबह भोरे भोरे वो पेपर पढ़ रहा था, और पेपर में चूँकि वो वाइफ को बारे में कुछ लिखा हुआ था तो ज़ोर ज़ोर से सुना सुना के वो पढ़ रहा था। तो पेपर में वो पढ़ रहा था क्वेश्चन में कि पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। तो वाइफ सुन ली कि क्या पढ़ रहा है, तो बोला कि देखो पेपर में पढ़ा, पेपर में लिखा हुआ है, इस बार छापा है, कोई पेपर वाला छापा है, कितना अच्छा बात छापा है कि पत्नी फेंको लैला लाओ, पत्नी फेंको लैला लाओ। मालूम चला कि वो आदमी लिखल था उसमें पेपर वाला वहाँ पर कि पन्नी फेंको थैला लाओ, पन्नी फेंको थैला लाओ, उसको पढ़ रहा था वो कि पत्नी फेंको थैला लाओ। लड़का जो था वहाँ पर वो पढ़ रहा था, शादीशुदा वाला लड़का, वो थोड़ा सा उसका बात लगता था, तो पढ़ रहा था कि पत्नी फेंको लैला लाओ, और उसकी वाइफ को सुनाई दिया, तो दौड़ करके आया कि ये क्या बोल रहा है। तो बोलने लगा कि आप हम थोड़े बोल रहे हैं, पेपर में लिखा हुआ है। जब उसको ढंग से देखा गया तो मालूम चला कि पत्नी फेंको लैला लाओ नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि पन्नी फेंको थैला लाओ, कपड़ा वाला थैला जो है वो थैला लाओ। आइए समझाते क्वेश्चन आप पर। 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 6,000 की कोई धनराशि 5% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्षों में जमा की जाती है, तो 3 वर्ष या 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए हमने आपको एक थर्ड मेथड बताया था, जिस मेथड के अनुसार से हमने कहा था
कि वहाँ से एक एक चीज़ को बारीकी से समझाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम उसी पर लेके चलने चाहेंगे। अब देखिए ध्यान समझिएगा, हम कहते हैं प्रिंसिपल जो हम अगर दिया क्वेश्चन में, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 6,000 रुपये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अगर हमारा 6,000 रुपया है तो हम पहला साल का निकालते हैं क्वेश्चन में, दूसरा साल निकाल रहे हैं हम, और तीसरा साल का निकालते हैं हम, थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं हम, सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं हम, और फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। रेट हमारा कितना परसेंट है, 5%। रेट कितना परसेंट, 5%। और 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 6,000 का 1/20 जब निकालिएगा, जैसे 6,000 का 1/20 अगर निकालेंगे 1/20, तो 0 0 कैंसिल, और काटेंगे क्वेश्चन में कितना मरतबे, 300 मरतबे। मतलब 300 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा पहला साल का, 300 रुपया दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट, और 300 रुपया तीसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट, चूँकि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। जब हम चलेंगे दूसरा साल में तो हमको पता है कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देने का मतलब 300 रुपया का 1/20 भाग। तो 300 रुपया का 1/20 भाग, तो 0 0 कैंसिल, 5 या 15, मतलब 15 रुपये का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लग रहा होगा। जब तीसरा साल में जाए क्वेश्चन आप पर, तो ये पर भी हमको देना पड़ेगा 1/20 का, तो 15 रुपये का हो लगेगा। इस पर भी देना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो 15 रुपये का लगेगा। और इस पर हमको देना पड़ेगा कितना का, तो देखिए 15 रुपया का 1/20 भाग, तो 0 से क्वेश्चन 2 से भाग करें क्वेश्चन में तो 7.5 आपका हो जाएगा, और इन 0 से भाग करें क्वेश्चन में तो 0.75 आपका हो जाएगा। भाग करके देखिएगा तो 0 पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा आपको, 75 आपका वैल्यू यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर सॉल्व अगर करोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान दे करके, तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल और 2 साल के अंतर लिखा क्वेश्चन। देखिए प्रश्न में कह रहा है 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना का हो क्वेश्चन में। तो 3 साल 2 साल के ब्याज का जो अंतर की अगर बात हम करें क्वेश्चन में, तो 3 साल का जो ब्याज हमारा है वो अगर हम बात अगर करते क्वेश्चन में 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज है, तीसरा साल का ब्याज होगा 300 + 15 + 15 कितना 30, 15 + 15 15 30 वैल्यू क्वेश्चन में, और 15 कितना वैल्यू यहाँ पर 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा, सो फाइंड करना वैल्यू आपको यहाँ पर। तो अंतर निकालिए क्वेश्चन में कितना आता है, यहाँ से एक एक चीज़ निकाल सकते हैं वैल्यू यहाँ पर। हमने क्या कहा आपको, ये जो आपको दिया हुआ है ये पूरा पूरी 3 साल का ब्याज है, ये पूरा पूरी 2 साल का ब्याज है, और ये पूरा पूरी 1 साल का ब्याज है, ये पूरा 3 साल का ब्याज है। तो पूरे 3 साल का ब्याज है क्वेश्चन में यहाँ पर, तो उसमें निकालिए 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना का होगा। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना का होगा, तो पूरे 3 साल का जोड़ लीजिए, 3 + 3 6, 3 900 रुपया, प्लस में अगर 3 साल के जोड़े क्वेश्चन 15 × 45.75, और ये 615, तो 945 में से 615 घटाएं क्वेश्चन में, इसका मतलब 330 ना, 330.75, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। देखिए हम क्या समझा रहे हैं, 3 साल का ब्याज पूरा, अरे हाँ या ना, हाँ, तो 3 साल का पूरा ब्याज का मतलब कितना, 3 साल के बाद क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पर 3 ईयर माइनस में 2 ईयर की बात कर रहे हैं, ये ब्याज निकालना है। तो 3 साल का निकालिए क्वेश्चन में, तो 300 3 600 3 900, 15 + 30 + 15 45, तो हम क्वेश्चन में कहेंगे 945.75 हो जाएगा। और 2 साल की बात करेंगे 300 + 300 600, प्लस में 15, मतलब 600 कितना 15 रुपया हो जाएगा। तो घटाते क्वेश्चन वाला पर, तो 300 कितना 30 रुपया 75 पैसा वैल्यू निकल के आ जाएगा, जो कि हमको निकालना ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर ऑप्शन वैल्यू दिया हुआ है। तो जब कभी आपको 2 साल 3 साल का निकालना होगा, दूसरा साल तीसरा साल का निकालना होगा, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, इस पर आप लेके जाइए। बाद में किसी कभी कभी वो फेल करने लगेगा, जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो 2 साल का था, वहाँ पर 3 साल का भी रहेगा, तो याद करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको याद अगर रहे क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं, तो हम बेहतरीन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके जाते हैं यहाँ पर। अब बनाइए तो कितना आपका आंसर आएगा। देखिए दुनिया की
ये रुत है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे, हम एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल हमारे पास जो निकालना है, तो हम क्वेश्चन में 36 दशमलव कितना है, 6 है क्या, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, इंटरेस्ट का अंतर है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 3 वर्ष में 5% के रेट से, और 5% के रेट से हम बता चुके क्वेश्चन में कि 15.7525 होता है अंतर CI, और 15 होता है हमारा SI। आप पिछला वीडियो को जाकर के देखिए कैसे, तो फार्मूला होता है 3R.3R²। यहाँ पर अंतर की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 7625 हो जाएगा अंतर 3 साल का, और प्रिंसिपल फाइंड करना है तो प्रिंसिपल के लिए 100 से गुना करते हैं। पॉइंट यहाँ से हम हटाएंगे क्वेश्चन में, तो पॉइंट 1 अंक से यहाँ हट जाएगा, लेकिन 3 अंक है तो 3 गो जीरो यहाँ पर और हो जाएगा, 1 2 3 गो जीरो हो जाएगा। अब गुना करिए 6 से, क्वेश्चन 25 से काट लीजिए, तो 25 3 75 जीरो, 25 5 125, 25 चौका 100 वैल्यू हो जाएगा हमारा, और 5 से काटते वैल्यू क्वेश्चन में तो 61 टाइम्स कटेगा, 5 दूना 10, इसका मतलब ये 200 हो जाएगा हमारा। और 61 क्वेश्चन 6 मरतबे कट जाएगा क्या, 6 मरतबे, चूँकि 6036 होता है, ये 6 टाइम 6 चौका 24 दूना 48, अब ये 4800 निकल के आएगा प्रिंसिपल। वही चीज़ हमको निकालना था। जब बनाते बनाते आप चलेंगे तो पता चले क्वेश्चन में कि अच्छा ये कैसे क्वेश्चन बनता था, क्या इतना इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के समझाने की कोशिश करें। इसको बनाइए तो कितना आएगा, ये तो बन सेम क्वेश्चन है, अरे राम। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया है, 36.6 के जगह पर 15.25 कर दिया है। मुझे लगता बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन चलिए बना लीजिएगा ना इसको। अरे 5% उसमें देखिए, इस पिछला क्वेश्चन में इसको उसमें क्या अंतर है, 3 साल यहाँ भी है, 3 साल यहाँ भी है, अंतर यहाँ पर 36.6 लिखा हुआ है, यहाँ पर अंतर 15.25 लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए इस क्वेश्चन को, कितना आएगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रश्न में क्या कहता है देखिए, 6000 की राशि 5% वार्षिक ऋण ब्याज की दर पर जमा करता है, दूसरा व्यक्ति 5000 8% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जमा करता है, 2 वर्ष के बाद उनके ब्याजों में कितना अंतर आएगा। नहीं निकलेगा, अरे ना निकलेगा, निकालिए, निकालते क्वेश्चन में। देखिए हम CI निकालने क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट रिएक्टिव निकालते क्वेश्चन में कि हम 5000 रुपये प्रिंसिपल हमारा है, 8% का रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगता है दूसरा वाला पर क्वेश्चन में, 8% के रेट से हो जाए क्वेश्चन में कितना, 8 दूना 16 और 8 8 64, मतलब 2R.R² बट्टे में 100 क्वेश्चन में करेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ से हट करके पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। गुना करेंगे 5 से तो 5 का 20 हो जाएगा, 0 पॉइंट बैठेगा हमको यहाँ पर, और 5 6 30 और 2 32 हो जाएगा, कैरी था हमारा 5 6 30 और 2 कितना 32, कैरी कितना बचेगा हमको 3, 16 5 80 और 3 83, क्या मतलब 832 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बना। वहीं पर अगर हम साधारण ब्याज की अगर बात हम करेंगे, साधारण ब्याज का अगर बात करेंगे, SI की बात अगर करते हैं, तो प्रिंसिपल इसमें कितना था हमारा, 6000 प्रिंसिपल था हमारा, और रेट यहाँ पर कितना लग रहा है हमको, 5% लग रहा है रेट, 5% ना, हाँ तब 5% रेट लग रहा है, और इंटू में टाइम हमारा 2 साल है, बट्टा में 100 करते क्वेश्चन में 0 से 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा, 300 दूना कितना 600, तो 600 हमारा यहाँ से निकल जाएगा। हमसे अंतर पूछ रहा है 200 कितना का 32 का, और अंतर पूछ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 2R.R² लगा लिया, तो 2R.R² का मतलब रेट हमारा 8% था, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 दूना 16, 2R.R² CI निकल गया, SI निकल गया, अंतर निकालना था 232 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगर जिसको बेसिक है खराब तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करिए, क्वेश्चन बनाइए, तो इसको कितना आएगा आंसर। कहते हैं निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय अगर होता है तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष का ऋण ब्याज का अंतर 56 रुपया का है, और दोनों ही स्थिति में 16% धनराशि है, ब्याज है, तो धनराशि कितनी होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद टैप नंबर 3 की ओर चलेंगे हम। इस क्वेश्चन में समझते हैं क्या लिखा हुआ है।
देखिए यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो हमको अंतर निकालना है, धनराशि निकालना है, जबकि अंतर हमको दिया हुआ 56 रुपया का। तो हमको एक चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए, बहुत चीज़ों को हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो लिखना मजबूरी मेरा हो जाएगा, और कमेंट करके आप बोलेंगे क्वेश्चन में कि बहुत चीज़ कैसे छोड़ रहे हैं क्वेश्चन। हम डायरेक्ट क्या कह रहे होंगे कि 1 साल अगर टाइम है, तो जब ये वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो टाइम 2 साल हो जाएगा। टाइम अगर 1 साल है, जब वो आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हो तो टाइम दुगुना हो जाता है, रेट आधा हो जाता है। तो टाइम 1 साल है तो वो 2 साल में हो जाएगा, और रेट हमारा 16% है तो वो 8% बन जाएगा। रेट आधा करना है तो 8% के रेट से अगर 2 साल का CI निकालेंगे प्रतिशत में, तो हमारे क्वेश्चन में हो जाएगा 16.64। 2r.r² लगा दिए हम। और वहीं पर अगर कम सिंपल इंटरेस्ट की बात क्वेश्चन में करेंगे तो 16 गुने 2 1 बराबर 16% CI हो जाएगा। तो अंतर जो आ गया वो कितना का अंतर, 0.64 का, और क्वेश्चन में अंतर हमको लिखा हो कितना का, 56 का। तो 56 जो हमारा हो गया 0. कितना का, 64 के बराबर। और प्रिंसिपल निकालना था, जो कि प्रिंसिपल हमारा 100 होता है। प्रिंसिपल निकालना था, जो कि प्रिंसिपल क्या होता है हमारा 100। तो यहाँ से हम 100 से गुना अगर कर देते यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर हटाएंगे क्वेश्चन में, तो पॉइंट 100 0 हो जाएगा। काटिए, 80 64 होता है, 8 7 56 हो जाता है। 4 से काटिए क्वेश्चन में, 2 चौका 8 और 25 चौका 100 हो जाता है। 2 चौका 8 और 25 चौका कितना, 100। 2 से काटेंगे 50 मरतबे कटेगा क्या, ठीक है। जब गुना करके क्वेश्चन में करेंगे तो 25 से 7 175 होता है। 175 मतलब इन दोनों को मल्टीपल अगर करते हैं 175, और इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो ये आपको 0 हो जाएगा। 25 25 का 5 कैरी कितना बचेगा हमको, 2। 17 में 85 तो 87 क्या, 8700 कितना का, 50। ऑप्शन नंबर कौन सा, 2750, ऑप्शन नंबर C वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये वीडियो में जितनी भी क्वेश्चन थे, इस वीडियो को हम लोग देखे यहाँ पर, जब भी 10 क्वेश्चन हो चुका है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले टैप में हम इसको देखेंगे, जितना भी क्वेश्चन हम देख रहे होंगे। तो आज तक हम जो टैप 2 अगर देखें यहाँ पर, टैप 2 में टैप 1 हमने पहले कंप्लीट कर चुका था। टैप 1 कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ है टैप नंबर 3 में देखेंगे। टैप नंबर 2 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, जो में अंतर दिया हुआ था, टोटल अंतर इसमें हमको निकालना था। तो कुल इसमें अंतर हम यहाँ से निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो अंतर निकालने पर जितने भी क्वेश्चन आते थे उस क्वेश्चन को हमने देखा है। आप बारीकी से क्या करिए, जो भी क्वेश्चन अभी हमने देखा है उस क्वेश्चन को लास्ट तक पहले वीडियो को आप देखिए। आप जिस भी बुक से बनाते हैं, चाहे SSC की तैयारी करते होंगे, बैंक की तैयारी करते होंगे, चाहे रेलवे की तैयारी करते होंगे, जिस भी बुक से आप बनाते होंगे उस बुक में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप बना करके देखिए बनता है कि नहीं बनता है। फिर से हम कहते हैं यहाँ पर कि जब भी क्वेश्चन बना रहे होंगे यहाँ पर, तो आप पहले एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिए। कॉपी पर नोट करने के बाद बाकी चीज़ टाइम कम लगेगा उसको रिवाइज करने में, और इसको हम टैप नंबर 3 फिर लेके आएंगे, टैप नंबर 4 लेकर के आएंगे, टैप नंबर 5 लेकर के आएंगे। उस तरह से हम लोग उसको देख रहे होंगे। आज हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।